ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो यूज होता है। क्यों यूज होता है कि हमारे पास इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ रियल एप्लीकेशन, तो आपकी ये एक्सेप्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है। सही है। तो सबसे पहले ये समझेंगे एक्सेप्शन होती क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि उसको हैंडल कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर आप बात करते हो एक्सेप्शन की, ओके, तो इन जावा वी हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। अगर आप जावा के अंदर जाते हो तो हमें जो है हम जिन चीजों को फेस करते हैं वो दो चीजें होती हैं। एक होता है एरर्स, दूसरे होते हैं एक्सेप्शंस। तो हमारे पास एरर्स क्या होते हैं और एक्सेप्शंस क्या होती हैं। सही है। सपोज इफ यू वांट टू ओपन अ फाइल, अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो लेकिन वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपके पास क्या आता है? एक एक्सेप्शन आती है। क्या आती है? एक्सेप्शन आती है, एरर आता है ना। सपोज इस टाइप की चीजें होती हैं जो आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहा। सही है। तो आपके पास एक्सेप्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन एक्चुअली जो वो एरर या एक्सेप्शंस आ रही हैं उनको कह रहे हैं हम, वो जो हैंडलिंग करते हैं, यानी कि आफ्टर गेटिंग एक्सेप्शन यू आर गोइंग टू हैंडल। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई फाइल नहीं ओपन हो रही, तो उस फाइल ना ओपन होने से हमारी एप्लीकेशन रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। दूसरी पॉइंट, किसी यूजर को स्पेसिफिक हम मैसेज नहीं शो करवाते कि फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही। सही है ना। चले फाइल ओपन नहीं हो रही, कम से कम यूजर को एक स्पेसिफिक मैसेज तो जाए कि क्यों ओपन नहीं हो रही। और अगर जावा के अंदर आप इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते तो इससे ये होगा कि पूरी एप्लीकेशन का जो कोड है वो रुक जाएगा। सही है। फॉर एग्जांपल यूजर से आप इनपुट ले रहे हो, यूजर से इनपुट ले रहे हो नंबर के अंदर, और यूजर इंसर्ट कर रहा है अल्फाबेट, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। इसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये जब आती है तो आपके कोड के फ्लो को रोक देती है। इसको अबनॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबनॉर्मल कंडीशन। सेकंड पॉइंट, आप फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर किसी एक वेरिएबल को डिवाइड करते हो 0 से, यानी कि आपने अगर डिवाइड कर लिया 2 को 0 के साथ, तो आपके पास क्या आता है? अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करता है तो आपके पास क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, अगर मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग देखें आप। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर आप डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते। अगर आप किसी नंबर को 0 से आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो, तो फिर वो आपके कोड के फ्लो को रोक देता है। सही है। जहां पे भी एक्सेप्शन आती है उसके बाद अगर आपने 1000 लाइंस ऑफ कोड भी लिखी है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहां पे ही आपके कोड का फ्लो रुक जाएगा। कुछ समझ में आ रहा? अब आपके पास एक्सेप्शन एक्चुअली कहां से, इसकी हैच ही क्या है, मैं यहां पे आता हूं। देखें तो इसकी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहां पे कौन कौन सी मकसद क्लासेस इससे जो है इनहेरिट होती हैं, और कौन सी इसकी पेरेंट है, कौन सी आपके इसके पास क्या है? चाइल्ड है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन की हायरार्ची है इन जावा। आप गूगल कर लोगे तो बहुत सारी हायरार्ची की जो है ना आपको डायग्राम्स मिल जाएंगी। सही है। उन डायग्राम्स में से कुछ गलत भी होती है तो थोड़ा देख के करें। वो आप जैसे हम जैसे ही यूजर होते हैं जो बना के अपलोड कर रहे होते हैं, तो थोड़ा देख के आप इन चीजों को कर लिया करें तो बेहतर होगा। अब इन सारे क्लासेस का आपको पता है, जावा के अंदर जो भी क्लास है उन सब क्लासेस का जो पेरेंट क्लास होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सही है। और उसी ऑब्जेक्ट से यहां पे जो इनहेरिट कर रहा है या एक्सटेंड हो रहा है वो हमारे पास कौन सा क्लास है? थ्रोएबल है। कौन सा है? थ्रोएबल। अब यहां पे थ्रोएबल एक क्लास है जिससे हमारे पास 2 और क्लासेस हैं जो एक्सटेंड हो रही हैं। लेकिन एक दूसरी बात, यहां पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी हमारे पास इस एबल के साथ आता है ना, जैसे हमारे पास क्लोन एबल है, ठीक है, सीरियलाइज एबल है, क्लोज एबल है, तो जो भी लास्ट में जिसके भी एबल आता है तो एक्चुअली वो इंटरफेसेस होते हैं। क्या होते हैं? वो इंटरफेसेस होते हैं। लेकिन एक ही जो आपके पास थ्रो एबल एक ही क्लास है जो आपका एबल के साथ आता है। समझ में आ रहा है? वरना एबल के साथ जितनी भी चीजें आती हैं वो इंटरफेसेस होती हैं।
ये एक ही चीज है थ्रोएबल जो जावा के अंदर एज ए क्लास है, वरना अगर आप जिसके भी लास्ट में एबल देखोगे ना वो इंटरफेस होगा, चाहे वो क्लोनेबल हो, क्लोजेबल हो या हमारे पास सीरियलाइजेबल हो। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अब थ्रोएबल एक्चुअली हमारे पास इससे जो चीजें एक्सटेंड होती हैं वो दो चीजें हैं। थ्रोएबल से हमारे पास दो चीजें एक्सटेंड होती हैं, यहां पे देख लें। एक चीज है हमारे पास एक्सेप्शन, दूसरी है एरर। सही है? दो चीजें, एक्सेप्शन और एरर। अब एक्सेप्शन के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं, रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। समझ में आ रहा? चले मैं इसके ऊपर भी एक देख रहा हूं कि एक वीडियो बना लूं कि टू टाइप जो हमारे पास है, रन टाइम और हमारे पास कंपाइल टाइम, ये कैसे यूज होते हैं, इस पे भी हम देख लेंगे। सही है? अब तो हमारे पास इस एक्सेप्शन क्लास से जो क्लासेस क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, वो यहाँ पे रन टाइम में जाओगे ना तो एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने कहा दो कैटेगरीज हैं, रन टाइम और जो यहाँ पे राइट में शो हो रही है सारी कंपाइल टाइम है। सही है? अब रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन है, ये सारी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन में इनको वन बाय वन प्रैक्टिकली करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इनमें से कुछ जो बहुत ज्यादा यूज होती है वही हम ट्राई कर लेंगे, और जो मकसद ज्यादा, इतने सारे क्लासेस हैं तो सारे तो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारे जो हैं मकसद यूजफुल होते हैं वो हम यूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप एरर की हायरार्ची के अंदर आते हो तो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल मशीन एरर, यानी कि जेवीएम अगर आप यूज कर रहे हो, जावा वर्चुअल मशीन। सही है? अब एक्सेप्शन और एरर, एक्सेप्शन एक्चुअली आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप एरर को हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर के अंदर आप एप्लीकेशन चला रहे हो, सही है, आपने क्या किया कि एक चीज आपको प्रिंट करनी है लेकिन प्रिंटर नहीं है, हार्डवेयर का इश्यू है ना, तो यहां पे कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, यहां पे आईओ एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सॉरी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन कहो या एरर कहो, जो चीज आप हैंडल नहीं कर सकते उस चीज को आप एरर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जावा वर्चुअल मशीन की मेमोरी जो है वो ज्यादा क्या हो गई, फिल हो गई, या रैम नहीं मिल रही उसको, या प्रोसेसर की स्पीड नहीं मिल रही, प्रोसेसर नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, फिजिकल एरर है, इनको हम हैंडल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेसर है ही नहीं, सही है, या आपके पास कोई मेमोरी जो है वो क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है, रैम मेमोरी जो है हमारे पास, ठीक है, तो इन चीजों को आप हैंडल नहीं कर सकते। ठीक? तो यहां पे देखो, रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट इज सब क्लासेस एंड एरर्स, इट्स सब क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्शन, ऑल अदर एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शन। तो हमारे पास जो रन टाइम एंड इट इज सब क्लासेस हैं वो क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है? अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब यहां पे जो मैं रन टाइम और कंपाइल टाइम कह रहा हूं ना, इन्हीं को आप चेक्ड और अनचेक्ड भी कहते हो, इस पे भी मैं आ रहा हूं। सही है कि कौन सी को आप अनचेक्ड कहते हो और कौन सी को आप चेक्ड कहते हो। समझ में आया? अब उसके बाद यहां पे आते, देखें मैंने अभी कहा कि एरर कैन नॉट हैंडल, हम उनको हैंडल नहीं कर सकते, एंड एक्सेप्शन वी कैन हैंडल। क्लियर? नाउ एक्सेप्शन हैव टू टाइप्स। एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन को आप क्या कहते हो? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। क्या कहते हैं हम? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन को क्या कहते हैं हम? रन टाइम एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है कुछ? अब दूसरी बात, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर एक्सेप्शन के दो टाइप है तो स्टेटमेंट के भी दो टाइप होते हैं। अब स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हो, आपके पास मकसद आप फैमिली के साथ जब जाते हो तो छोटे बच्चे होते हैं हमारे साथ, है ना, तो छोटे बच्चे अगर घर में है तो आप छोड़ देते हो उनको, मकसद फ्रीली छोड़ देते हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सही है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो गिरेंगे पड़ेंगे या कुछ ज्यादा नहीं होगा, राइट। लेकिन जब आप रोड पे चलोगे तो उस बच्चे की ख्याल रखोगे, है ना, कि खुदा ना ख्वास कोई गाड़ी वगैरह जो है मकसद एक्सीडेंट वगैरह की चीजें ना हो जाए। तो अगर आप सोच रहे हो कि जो नॉर्मल स्टेटमेंट है वो ऐसी होती हैं कि आप उनके अंदर क्या करते हो, सिंपली जैसे आप जावा के अंदर एक वेरिएबल बना रहे हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, सिंपल। लेकिन अगर हम क्रिटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जैसे आपके पास वो बच्चा रोड पे था तो वहां पे आपको वो क्रिटिकली आपको क्या करना पड़ रहा था, उसका ख्याल रखना पड़ रहा था।
है ना, कि कोई ऐसी चीज ना हो कि उससे जो है उस बच्चे को नुकसान हो, राइट। तो एज इट इज जो हमारी क्रिटिकल स्टेटमेंट होती है ना, उन क्रिटिकल स्टेटमेंट्स को अगर फॉर एग्जांपल यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं कि आई को डिवाइड कर रहा हूं जे के साथ, आई को डिवाइड कर रहा हूं जे के साथ, और कल को जे की वैल्यू यूजर ने 0 दे दी, तो क्या होगा, एक स्टेटमेंट जो आपकी एज अ क्रिटिकल बिहेव करेगी, क्योंकि इन प्रोग्रामिंग वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0। क्लियर है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे आगे देखें कि उसको हैंडल कैसे करते हैं। चले इसके हैंडल पे भी आता हूं कैसे करते हैं, लेकिन इसकी और थोड़ी थ्योरी देखते हैं। चले अब देखें, एक्सेप्शन इज अबनॉर्मल कंडीशन व्हिच स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हेन इट इज अकर्ड। तो जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है और आपके प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल 10 लाइंस है, सही है। अगर मैं यहां पे दिखा दूं, देखें यहां पे वी हैव 10 लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल मेरे 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए और आपने 5th स्टेटमेंट के अंदर आपने फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 0 करवा दिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। और जैसे ही एक्सेप्शन अकर होती है तो उसके बाद का कोड जितना भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि जिस भी लाइन पे आपकी एक्सेप्शन आती है उसके बाद आपके कोड का फ्लो रुक जाता है, और रोकने वाला कौन होता है, एक्सेप्शन। कौन रोकता है, एक्सेप्शन। और उसी एक्सेप्शन को हम जब हैंडल करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आया। और उसके कुछ रूल है हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है। अब उसके बाद आप यहां पे आते हो, देखें अब सबसे पहले इन जावा एक्सेप्शन इज एन event that stop the normal flow of program. It is an object which is thrown at runtime. अब इसमें होता यह है, अच्छा यहां पे देखें, जब आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि a को डिवाइड कर लिया b के साथ, सही है, और आपके b की वैल्यू हो जाती है या यूजर इंसर्ट करता है 0, तो जैसे ही डिवाइड बाय एक्सेप्शन अकर होती है तो वहां से आपकी यही एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होता है जो किसकी तरफ भेजा जाता है, जावा के डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म की तरफ। समझ में आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये जावा वर्चुअल मशीन का जो मैकेनिज्म है, अगर वो बाय डिफॉल्ट नहीं हैंडल करता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। अब देखें आपकी एक्सेप्शन आई, ये जाती है जेवीएम के पास, लेकिन अगर जेवीएम ने वो आपके पास एक्सेप्शन हैंडल नहीं की तो उस एक्सेप्शन को हैंडल कौन करता है, हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग कैच ब्लॉक। सही है। तो हमारे पास जब भी एक्सेप्शन अकर होती है तो एज अ ऑब्जेक्ट आपके पास जावा के डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म की तरफ जाती है। कैच एक्चुअली में बताता हूं है क्या, जो एक्सेप्शन अकर होती है ना, जैसे मैं अगर यहां से बाल फेंकूं तो कोई दूसरी साइड से वहां से कैच करेगा, ऐसा ही है। तो जैसे ही यहां पे एक्सेप्शन आती है ना, तो जावा वर्चुअल मशीन का जो कैच है वो उसको कैच करता है। क्यों, जैसे एक्सेप्शन आती है तो जेवीएम की तरफ एज अ बॉल फेंकी जाती है, बॉल यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट भेजी जाती है, फिर वो उसको कैच करता है। क्या करता है, कैच करता है और हैंडल करने की कोशिश करता है। सही है। और अगर जेवीएम यानी कि जावा का वर्चुअल या आप समझ लो कि डिफॉल्ट जो कैच मैकेनिज्म है, अगर वो हैंडल नहीं करता, देन वी हैव टू प्रोवाइड आवर ओन कैचेस एंड वी हैव टू हैंडल सच काइंड ऑफ एक्सेप्शन। अब आपने कहा कि 2 टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं, हमने पढ़ा कि चेक्ड जो होती हैं वो कंपाइल टाइम होती हैं, जो अनचेक्ड होती हैं वो रन टाइम होती हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, the exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors so that the normal flow of the application can be maintained. इसका सिर्फ ओवरऑल मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन आ गई, चलो ठीक है, हम उस एक्सेप्शन को कम से कम इतना करें कि बाकी कोड तो चले। समझ में आ रहा है। क्योंकि यहां पे देखें क्या हो रहा है, जैसे ही एक्सेप्शन आ रही है, जैसे ही 5th लाइन पे एक्सेप्शन आई, उसके बाद का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो हमारा सिर्फ यहां पे मकसद ये है कि जहां पे एक्सेप्शन आ रही है उसको हैंडल करके कोई स्पेसिफिक मैसेज
शो करना है यूजर को कि ये आपका एरर या ये आपकी एक्सेप्शन आई है, आप ये वैल्यू या ये चीज ना करें और बाकी कोड का फ्लो आपका एग्जीक्यूट हो जाए। सिर्फ मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है ना कोड का, वो नहीं रुकना चाहिए, और उसके ना रुकने की वजह एक ही है, उसको हैंडल करना है बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आते हैं, इसकी हायरार्की में बता चुका हूं। चलो अब इसको प्रैक्टिकली ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चले प्रैक्टिकली सेकंड पार्ट में कर लेते हैं।